तो आज एक ऐसा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक के बिना क्वेश्चन पेपर्स नहीं बनते। मतलब यहां से एक या दो सवाल लाजमी है, जरूरी है, और वो टॉपिक है विटामिन्स। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं विटामिन। इसमें कुछ ट्रिक्स वगैरह भी हम लोग देखेंगे रटने का, है ना। तो जो रटने वाली चीजें उसको रट लेंगे, जो समझने वाली चीजें उसको समझ लेंगे। तो जल्दी से आप लोग लाइव आ जाएं और बताएं कि हमारी आवाज और तस्वीर आप तक पहुंच रही है। तो आज के सेशन का आगाज होगा, शुभारंभ होगा। सो टेल मी, इज एवरीथिंग ओके? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू गाइस? तो ऐसा मानते हुए कि मैं आप तक पहुंच रहा हूं, हमारी आवाज और तस्वीर आप तक पहुंच रही है, आज के सेशन का हम लोग करते हैं आगाज। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं विटामिन की, तो देखिए विटामिन जो शब्द है वो दो शब्दों से लिया गया है। अगर हम बात करते हैं विटामिन की, तो हिंदी में इसे विटामिन लिखते हैं, ऐसे विटामिन। ये दो शब्दों से लिया गया है ना। एक है वाइटा। वाइटा का मतलब क्या होता है? लाइफ यानी जीवन। और एमीन। एमीन का मतलब क्या होता है? ये वाला ग्रुप, NH2 ग्रुप। तो वह केमिकल कंपाउंड जो जीवन के लिए आवश्यक हैं और जिसमें NH2 ग्रुप हो, उसको विटामिन्स कहते हैं। तो पहले इन दोनों शब्दों को मिलाकर विटामिन ऐसे लिखते थे, विटामिन लिखते थे ऐसे। लेकिन बाद में देखा गया कि कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे विटामिन एमीन हैं हो। तो बाद में ये जो शब्द लेटर ई है उसको ड्रॉप कर दिया गया, हटा दिया गया। अब हम सिर्फ ऐसे लिखते हैं विटामिन। अब विटामिन की अगर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं या विटामिन्स की अगर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो वो डेफिनेशन क्या है? अगर आप 12th क्लास की एनसीईआरटी की बुक देखेंगे, केमिस्ट्री की पार्ट 2, चैप्टर्स का नाम बायोमोलिक्यूल्स, तो उसमें विटामिन अब आपको पढ़ना है। तो उसमें लिखा है कि विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, जिसकी बहुत कम मात्रा में शरीर को आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा तो नहीं देते, एनर्जी नहीं देते, लेकिन हां, इसके बिना हमारे शरीर का काम भी नहीं चलता। ये शरीर में होने वाले जो विभिन्न जैविक प्रक्रियाएं हैं, उनके लिए ये आवश्यक होता है। तो ये हुई विटामिन्स की डेफिनेशन, माय डियर फ्रेंड्स। तो विटामिन्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो विटामिन जो शब्द है देने वाले थे फंक साहब। इसको भी जरा याद कर लीजिएगा कि शब्द विटामिन किसने दिया था? तो फंक साहब ने दिया था, है ना। द वर्ड विटामिन वॉज क्वाइंड इन 1911 बाई कैशमीर फंक। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई। अगला देखिए, डेफिनेशन देख लीजिए कि डेफिनेशन क्या लिख रखा है एनसीईआरटी ने। डेफिनेशन में लिख रखा है एनसीईआरटी ने कि विटामिन जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो काफी कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। और विटामिन सजीवों के शरीर में बनते हैं, पौधों के शरीर में, जंतुओं के शरीर में विटामिन बनते हैं। उसके बाद ये हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देते, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी बट नीडेड फॉर द फंक्शन ऑफ नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एंड फॉर द ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स। तो मनुष्य एवं अन्य जंतुओं के हेल्थ के लिए और डिफरेंट जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर में, उसके लिए आवश्यक होते हैं। तो कितनी बात समझ में आई विटामिन के बारे में कि विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं, काफी कम मात्रा में शरीर को इनकी आवश्यकता होती है, ये ऊर्जा नहीं देते, लेकिन हाँ, शरीर में होने वाले जो विभिन्न जैविक क्रियाएं हैं, जो डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं, उनके लिए आवश्यक होते हैं। अगर आपको एक विटामिन की कमी हो गई तो तुरंत उसका लक्षण आपको दिखने लगेगा, तुरंत उसका लक्षण आपको दिखने लगेगा। तो ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। अब देखिए, हम लोग टाइप्स देखने जा रहे हैं विटामिन के, है ना। तो टाइप्स ऑफ विटामिन, विटामिन के प्रकार, किसके आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी यानी घुलनशीलता के आधार पे। घुलनशीलता के आधार पे विटामिन दो प्रकार के होते हैं, वो विटामिन जो जल में घुलते हैं और वो विटामिन जो वसा में घुलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी विटामिन आर ऑफ टू टाइप्स। घुलनशीलता के आधार पे विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक वो जो वाटर में सॉल्युबल है और एक वो जो फैट में सॉल्युबल है, वसा में घुलनशील है। अब यहां से आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं, कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन के उदाहरण हैं विटामिन सी एंड
विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब है कि बी वाले सारे के सारे विटामिन इसमें आ जाएंगे, जैसे कि B1, जैसे कि B2, जैसे कि B3, जैसे कि B5, जैसे कि B6, जैसे कि B7, जैसे कि B9, जैसे कि B12। तो बी वाले जितने सारे विटामिन है ना, बी वाले जितने सारे विटामिन हैं उनको हम बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो याद रखना है कि बी और सी ऐसे याद रख लेंगे, WBC। WBC यूं तो ब्लड में होता है, लेकिन यहां पर WBC कहने का मतलब है कि वाटर में सॉल्युबल कौन है, बी और सी। तो बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। बाकी फैट सॉल्युबल विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन के उदाहरण आप देखेंगे तो जो सारे के सारे बच गए वो वसा में घुलनशील हो जाएंगे, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ADEK। और इसको ऐसे अगर हम रिवर्स पढ़ें, उल्टा करके पढ़ें, तो ये कीड़ा लिख सकते हैं इसको, कीड़ा। कीड़ा जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन है। और बी और सी, बार बार मैं कह रहा हूं, बी कहने का मतलब बी कॉम्प्लेक्स, बी वाले जितने हैं वो सब के सब वाटर सॉल्युबल विटामिन की कैटेगरी में आएंगे। अब चलिए इन दो कॉन्सेप्ट के आधार पे, इन्हीं दो कॉन्सेप्ट के आधार पे हम ढेर सारे क्वेश्चन करते हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अभी हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा कि जल में कौन घुलनशील है, वसा में कौन घुलनशील है। इसके आधार पे माय डियर फ्रेंड्स हम बहुत सारे तथ्य पढ़ने वाले हैं, है ना, बहुत सारे तथ्य पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चंस की भरमार यहां से कर देते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहां पे देखो आप, पहला क्वेश्चन ये है कि विटामिन के बारे में कुछ बातें यहां पे कही गई हैं। विटामिन के बारे में यहां पर कुछ बातें कही गई हैं, है ना, विटामिन के बारे में यहां पर कुछ बातें आपसे कही गई हैं और पूछा गया है कि भाई विटामिन के बारे में कौन सा जो कथन है वो क्या है, गलत है। क्या बोल रहा है कि कौन सा कथन यहां पर गलत है ना, कौन सा कथन यहां पे इनकरेक्ट है। अब बोल रहा है कि विटामिन आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मेड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर एसेंशियल फॉर द ह्यूमन बॉडी टू ग्रो एंड फंक्शन प्रोपरली। बोलता है कि विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो एनिमल और प्लांट के द्वारा बनाए जाते हैं, जो बॉडी के ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। तो ये तो डेफिनेशन ही हो गई, तो ये तो सही हो गया हमारा। विटामिन आर वाटर सॉल्युबल ओनली, सही के गलत, गलत है ये, तो ये हो गया तुम्हारा गलत। तो पहला तो सही है, दूसरा क्या है, गलत है। तो टू ओनली यहां पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा, टू ओनली। अब आ जाते हैं, जैसे क्वेश्चन है कि विटामिन कैन बी एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। कौन सा विटामिन यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर जाएगा, या किस विटामिन को अधिकता में लेने पर वो मूत्र द्वारा उत्सर्जित हो जाएगा, बताइए उत्तर क्या होगा। किस विटामिन को हम एक्सेस अमाउंट में ले लें, अधिक मात्रा में ले लें, तो वह यूरिन से डिस्चार्ज आउट हो जाएगा, मूत्र द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो देखो यहां पे उत्तर हो जाएगा आपका बी एंड सी। क्यों? क्योंकि बी और सी जो है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन है। तो अगर आप इसको अधिक मात्रा में ले भी लेते हो तो उसका कोई फायदा नहीं है, यूरिन से निकल जाएगा। दूसरा सवाल यहां से पूछा गया कि छिली हुई सब्जियों को एवं फलों को धोने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। विटामिन्स कैन बी लॉस्ट ड्यू टू वॉशिंग पील्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। छिली हुई सब्जियों एवं फलों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाएगा, तो अगेन आपका उत्तर हो गया बी एंड सी, क्योंकि बी और सी जो है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन है। क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है। क्लियर है ना? चलिए अगला क्वेश्चन, विटामिन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। वो कौन सा विटामिन है जो ह्यूमन बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता। अगेन फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अगेन हमारा उत्तर हो जाएगा बी एंड सी। क्यों? क्योंकि जो बी और सी है आपका, बी और सी है, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन है,
और इसको आप अधिक मात्रा में ले भी लोगे तो कोई फायदा नहीं है। ये जल में घुलनशील होने के कारण यूरिन द्वारा क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, मूत्र द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो आपने देखा होगा कि बी और सी की हमेशा कमी रहती है हमारी बॉडी में। तो सी तो आपको लेमन से, ऑरेंज से, मौसमी से मिल जाता है। बी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप वगैरह लेना पड़ता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के टैबलेट, कैप्सूल, सिरप आते हैं मार्केट में, कोबाडेक्स, बिकोसुल, रिवाइटल, जीओजी भर के। और आपने देखा होगा कि जिंकोविट, बहुत सारा, सुप्राडीन, ए टू जेड, बहुत सारे मल्टीविटामिन के टैबलेट, कैप्सूल, सिरप मिलते हैं। तो विटामिन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में स्टोर नहीं हो सकता? तो बी और सी हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते। पूछिएगा क्यों? क्योंकि भाई साहब ये जल में घुलनशील विटामिन है, और अगर इसे आप अधिक मात्रा में ले भी लेते हैं तो ये यूरिन द्वारा बाहर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन कैन बी स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। कौन सा विटामिन बॉडी में स्टोर हो सकता है, ह्यूमन बॉडी में स्टोर हो सकता है? तो याद कर लीजिएगा कि ह्यूमन बॉडी में जो विटामिन स्टोर होगा वो है आपका ए, डी, ई और के। क्योंकि ये दोनों ही विटामिन, ये चारों के चारों विटामिन क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये सब के सब फैट सॉल्युबल विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन है, तो ये बॉडी में स्टोर हो सकते हैं। तो कौन कौन से विटामिन हमारी बॉडी में स्टोर हो सकते हैं? तो ए, डी, ई, के, है ना। लेकिन अगर पूछा जाए कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन है ए, डी, ई, के, ये हमारी बॉडी में कहां स्टोर होते हैं? तो दो जगहों पे स्टोर होते हैं, लीवर प्लस एडिपोज टिश्यू। लीवर प्लस एडिपोज टिश्यू, है ना, यकृत एवं वसा उत्तक में। आप जानते हैं कि वह उत्तक जो फैट को स्टोर करते हैं, ऐसे उत्तकों को हम क्या कहते हैं? एडिपोज टिश्यू कहते हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन कहां स्टोर होगा? एक तो एडिपोज टिश्यू में स्टोर होगा, और कहां पे? लीवर में स्टोर होगा। जैसे एक बार देखो सीजीएल में सवाल था कि विटामिन ए और के कहां स्टोर होता है, तो उत्तर क्या था? लीवर। इसको कैसे याद रखेंगे? ए के लाइव, अरविंद केजरीवाल लाइव। आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल हमेशा कुछ न कुछ स्टेटमेंट देकर सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। तो ए के लाइव मतलब अरविंद केजरीवाल लाइव, मतलब ए और के कहां स्टोर होगा? तो लीवर में स्टोर होगा। ठीक है, तो इसको याद कर लेना है आपको। पूरा याददाश्त पे बेस्ड है ये टॉपिक। विटामिन कैन बी फॉर्म्ड इन ह्यूमन बॉडी। देखिए, कुछ ही विटामिन हमारी बॉडी में बनते हैं, बाकी विटामिन को हमें क्या करना पड़ता है? भोजन के माध्यम से लेना पड़ता है। अगर भोजन में कमी हो गई तो टैबलेट, कैप्सूल, सिरप के माध्यम से लेना पड़ता है। तो कौन कौन से विटामिन हमारी बॉडी में बन सकते हैं? कौन कौन से विटामिन हमारी बॉडी में बन सकते हैं? तो उत्तर है आपका विटामिन के, विटामिन डी एंड विटामिन B12। विटामिन B12 ये हमारी बॉडी में बन सकते हैं। KD12 याद रख लीजिएगा। देखिए, विटामिन के और विटामिन B12, विटामिन के और विटामिन B12 जो है, विटामिन के और विटामिन B12 जो है वो हमारी बॉडी में कहां बनते हैं? तो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन, हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत हमारी जो है, बड़ी आंत में का जो कोलन वाला रीजन है, जिसको विरहद आंत्र कहते हैं, उसमें बैक्टीरिया होता है। उसमें क्या होता है? बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है। उस जीवाणु का नाम है ई कोलाई। तो ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के किस भाग में होता है? कोलन वाले रीजन में होता है। उसमें जो होता है वो ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया, वो विटामिन के और विटामिन B12 का क्या करता? संश्लेषण करता। तो विटामिन के और विटामिन B12 का संश्लेषण कौन करता? लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन वाले रीजन में जो बैक्टीरिया है उसका नाम है ई कोलाई। लेकिन ये जो विटामिन डी है आपका, विटामिन डी,
ये सनलाइट में जाने पर आपकी बॉडी में बन जाता है, सूर्य प्रकाश में जाने पे आपकी बॉडी में बन सकता है। तो ये जो 3 विटामिन है वो हमारी बॉडी में बनते हैं। बाकी विटामिन को क्या करना पड़ता है कि हमें भोजन के माध्यम से लेना पड़ता है। भोजन में कमी हो गई तो आपको टैबलेट, कैप्सूल, सिरप पे गुजारा करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए विटामिन सी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसको रट लेना है। जो डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में विटामिन सी से संबंधित जो डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको इकट्ठा कर रहा हूं। देखिए, विटामिन सी जो है कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली फ्रॉम प्लांट्स, केवल पौधों से प्राप्त किया जा सकता है, केवल पौधों से प्राप्त किया जा सकता है। सो विटामिन सी कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली फ्रॉम प्लांट्स, इसे केवल पौधों से प्राप्त किया जा सकता है। तो क्वेश्चन था कि किस विटामिन को हम केवल पौधों से प्राप्त करेंगे, तो वो है आपका विटामिन सी। नाउ दूसरा पॉइंट, इट इज अ हीट सेंसिटिव विटामिन, इट इज अ हीट सेंसिटिव विटामिन। इट इज अ हीट सेंसिटिव विटामिन मतलब यह एक ताप संवेदी विटामिन है। ताप संवेदी विटामिन कहने का मतलब कि विटामिन सी को अगर आप ज्यादा हीट करोगे, ये विटामिन सी है, इसको आप हीट करोगे, अधिक गर्म करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा गया कि किस विटामिन को ज्यादा हीट करने पर, ज्यादा गर्म करने पर नष्ट हो जाएगा, तो वो है आपका विटामिन सी। तो क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हीट सेंसिटिव विटामिन, निम्नलिखित में से कौन एक ताप संवेदी विटामिन है, तो वो है आपका विटामिन सी। नाउ यही विटामिन है जो घाव को भरता है। तो याद कर लीजिएगा, इट टेक्स पार्ट इन हीलिंग ऑफ वुंड, हीलिंग ऑफ वुंड, घाव भरने वाला विटामिन, घाव भरने वाला विटामिन है ये। सो ये हीलिंग करता है ना, हीलिंग करता है। आपने सुना होगा कि वक्त जख्मों को भर देता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जख्म भरने के लिए क्या चाहिए होता है, विटामिन सी। और विटामिन सी आप एक बार ढेर सारा ले नहीं सकते, अगर आपने ले भी लिया तो ये यूरिन से बाहर निकल जाएगा, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो धीरे धीरे विटामिन सी लीजिए, धीरे धीरे जख्म बढ़ेगा। तो इसीलिए कहता है कि वक्त जख्मों को भर देता है। एक शायर कहते हैं कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। और जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। और हमने इलाजे दर्दे दिल तो ढूंढ लिया, लेकिन गहरे जख्मों को भरने में वक्त तो लगता है। तो गहरे जख्मों को भरने में वक्त लगता है, क्योंकि गहरे जख्मों को भरने के लिए विटामिन सी चाहिए, और विटामिन सी आप धीरे धीरे लेंगे, जख्म भरता रहेगा। तो इसे केवल पौधों से प्राप्त किया जा सकता है। यह एक ताप संवेदी विटामिन है, यह घाव भरने वाला विटामिन है। एंड दिस विटामिन इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, डेवलपमेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तकों के निर्माण के लिए आवश्यक, संयोजी उत्तकों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है कौन विटामिन? तो उत्तर हो गया आपका विटामिन सी। तो कौन सा विटामिन संयोजी उत्तकों के निर्माण के लिए आवश्यक होगा? तो वो होगा आपका विटामिन सी। सो दिस विटामिन इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और धूम्रपान और मदिरा पान करने वाले व्यक्तियों में किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो अगेन आपका हो जाएगा विटामिन सी। तो विटामिन सी जो है वो स्मोकर्स, जो एल्कोहलिक्स हैं और स्मोकर्स हैं, मतलब जो लोग धूम्रपान करते हैं और मदिरा पान करते हैं, है ना। तो जो अल्कोहलिक्स हैं मतलब जो मदिरा पान करते हैं, मदिरा पान करते हैं मतलब शराब पीते हैं, और जो स्मोकर्स हैं धूम्रपान करते हैं, उनमें विटामिन सी की कमी हो जाएगी।
विटामिन सी की कमी हो जाएगी। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों में और मदिरा पान करने वाले व्यक्तियों में किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो उत्तर है विटामिन सी। हाँ मैं अल्कोहलिक हूं, सुना है गाना। अगर आप अल्कोहलिक हैं तो आप विटामिन सी के लिए डेफिशिएंट हैं। अगर आप शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, तो आपको साथ साथ ऑरेंज जूस, लेमन जूस, मौसमी जूस लेना चाहिए। तब आप गर्व से कह सकते हैं कि हाँ मैं अल्कोहलिक हूं, है ना, क्योंकि ये सारी चीजें विटामिन सी को नष्ट करती हैं, है ना। तो किस विटामिन सी को एब्जॉर्ब करने में मदद नहीं करती, तो आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाएगी। तो ये विटामिन सी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसी प्रकार हम विटामिन डी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला पॉइंट है कि दिस इज द रैपिडली फॉर्मिंग विटामिन इन द बॉडी। क्या है ये? रैपिडली फॉर्मिंग विटामिन इन द बॉडी। रैपिडली फॉर्मिंग विटामिन इन द बॉडी। शरीर में सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन, शरीर में सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन। तो शरीर में सबसे तेजी से बनने वाला जो विटामिन है वो है विटामिन डी। दिस इज द रैपिडली फॉर्मिंग विटामिन इन द बॉडी। दिस विटामिन इज ऑल्सो नोन एज सनशाइन विटामिन। सनशाइन विटामिन, है ना। तो इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सनशाइन विटामिन। तो किस विटामिन को सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा आपका विटामिन डी। क्यों? सनलाइट में जाने से ये बन जाता है। धूप में टहलिए, सुबह और शाम की सुनहरी धूप में टहलिए, विटामिन डी आपके त्वचा में संश्लेषित हो जाएगा। अब धूप में टहलने का मतलब ये नहीं कि जेठ की दोपहरी में आप घूम रहे हैं तो पिगमेंटेशन हो जाएगी। सुबह और शाम की जो हल्की हल्की जो धूप रहती है उसमें घूमने को कहा जाता है। नाउ इट इज ऑल्सो कॉल्ड पुअर स्पैन विटामिन। पुअर स्पैन विटामिन, इसे गरीबों का विटामिन भी कहा जाता है। गरीबों का विटामिन भी कहा जाता है। क्यों? देखिए, बाकी विटामिन की कमी हुई तो क्या होगा? बाकी विटामिन की कमी हुई तो क्या होगा कि आपको टैबलेट, कैप्सूल, सिरप खरीदना पड़ेगा, उसमें पैसे लगते हैं। लेकिन इस विटामिन की कमी हुई, धूप में टहलिए, अपने आप बन जाएगा। सो गरीबों का विटामिन कहा जाता है। नाउ दिस विटामिन ऑल्सो फंक्शन लाइक अ हार्मोन। दिस विटामिन ऑल्सो फंक्शन लाइक अ हार्मोन, है ना। कौन सा विटामिन हार्मोन के जैसा कार्य करता है? तो उत्तर हो जाएगा आपका विटामिन डी। सो क्वेश्चन अगर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन एक्ट्स लाइक अ हार्मोन या फंक्शन लाइक अ हार्मोन, यू विल से विटामिन डी। नाउ अगला, ये हार्मोन जैसा कार्य क्या कर रहा है? तो ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होता है। दिस विटामिन इज नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के अवशोषण के लिए, कैल्शियम के अवशोषण के लिए, अवशोषण के लिए आवश्यक विटामिन। कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक विटामिन है ये। आप कैल्शियम का टैबलेट, कैप्सूल, सिरप आप खरीदो, उसके साथ जरूर विटामिन डी लिखा रहेगा। कॉम्पोजिशन में जाके देखना, क्योंकि बिना विटामिन डी के कैल्शियम आपकी बॉडी में बेकार है, वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, अवशोषित ही नहीं होगा बॉडी में। सो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक है? तो वो है आपका विटामिन डी। तो ये विटामिन डी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने हमने पेश किए। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन के रासायनिक नाम और उसकी कमी से होने वाली बीमारियां। तो विटामिन के रासायनिक नाम और उसकी कमी से होने वाली जो बीमारियां हैं उसको याद करने की हम लोग ट्रिक भी यहां पर सीखेंगे। चलिए, तो हम लोग देखने जा रहे हैं विटामिन, उसके रासायनिक नाम। यहां पे क्या है? यहां पे लिखा है विटामिन, यहां पे इसका रासायनिक नाम, और यहां पर कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग। पहला विटामिन है आपका थियामिन। क्या है? थियामिन, नॉट थाइमिन। थाइमिन यहां पे गलत लिखा गया है। क्या होगा? थियामिन।
क्या है? थियामिन। थियामिन, थाइमिन होता है डीएनए में, है ना? थाइमिन कहां होता है? डीएनए में होता है। यह है थियामिन। तो पहला जो विटामिन है B1, उसका रासायनिक नाम है थियामिन, और इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो है बेरी बेरी। याद कर लीजिएगा, बेरी बेरी। अभी इसका ट्रिक बता दूंगा। बेरी बेरी, हिंदी में भी बेरी बेरी लिखते हैं, तो हिंदी में लिखने की वजह से कोई जरूरत है नहीं, बेरी बेरी। दूसरा जो आपका विटामिन है B2, पहले जल में घुलनशील देख लेते हैं। B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से जो बीमारी होती है उसका नाम है चिलोसिस। ये चिलोसिस में क्या होता है थोड़ा सा मैं दिखा दूंगा आपको, अभी बस नाम याद कर लीजिए। B3 का रासायनिक नाम है नियासिन, और नियासिन को ही कहते हैं निकोटिनामाइड। तो B3 का जो रासायनिक नाम है वो है नियासिन या निकोटिनामाइड, और इसकी कमी से जो बीमारी होती है वो कहलाती है पिलेग्रा। क्या नाम है? पिलेग्रा। पिलेग्रा। अब ये तीन बीमारी और उसके रासायनिक नाम और उसकी कमी से होने वाली बीमारियां, यही अक्सर आपके एग्जाम्स में रहते हैं। तो पहले इन तीनों का देख लेते हैं हम लोग, ट्रिक याद करने का, है ना? तो तीनों को याद करने की हम लोग ट्रिक देख लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको लाइन से लिख देना है B1, B2 और B3। ऐसे लाइन से आपने लिख दिया, ठीक है? आपने क्या लिख दिया? B1, B2, B3। अब इसके सामने लिखते चलो आप, इसके सामने लिखते चलो, थी रिया नशे में। थी रिया नशे में, बार बार चिल्लाई पीकर। बार बार चिल्लाई पीकर। क्या करना है आपको? B1, B2, B3 लिख देना है, और लिख देना है थी रिया नशे में, बार बार चिल्लाई पीकर। अब ये कोड हो गया, इसको डिकोड करते। थी से क्या हुआ? थियामिन। रिया से क्या हुआ? राइबोफ्लेविन। नशे में से क्या हुआ? नियासिन। थी रिया नशे में, थियामिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन। बार बार चिल्लाई पीकर, बार बार से क्या हुआ? बेरी बेरी। बेरी बेरी। चिल्लाई से क्या हुआ? चिलोसिस। और पीकर से क्या हुआ? पिलेग्रा। पीकर से क्या हुआ? पिलेग्रा। तो थी रिया नशे में, बार बार चिल्लाई पीकर। उम्मीद करता हूं कि क्लास में कोई रिया नहीं होगी, उससे माफी चाहते हुए हमने ये कोड बनाया है, ठीक है? तो थी रिया नशे में, बार बार चिल्लाई पीकर। थी से थियामिन, रिया से राइबोफ्लेविन, नशे में से नियासिन, बार बार से बेरी बेरी, चिल्लाई से चिलोसिस, पीकर से पिलेग्रा। उसी प्रकार हमारा B6 है। B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन, और पायरिडॉक्सिन की कमी से हो जाती है अनीमिया, खून की कमी। अनीमिया बोले तो रक्तहीनता, रक्तहीनता हो जाएगी, ठीक है? उसी प्रकार हमारा है B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन। B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन। इसकी कमी से भी हो जाती है आपको अनीमिया, रक्तहीनता, खून की कमी हो जाएगी, ठीक है? रक्तहीनता। क्वेश्चन पूछा गया कि किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। इसमें आपका कोबाल्ट मेटल पाया जाता है, कोबाल्ट धातु। नाम ही है साइनोकोबालमिन। तो किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है? वो है B12। B12 को साइनोकोबालमिन कहते हैं, और इसी में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। अब रही C, विटामिन C। ये सब जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन C का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। यहां पे लिख देता हूं, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है? और इसकी कमी से जो बीमारी होती है उसका नाम है एस्कर्वी। क्या नाम है? एस्कर्वी। एस्कर्वी, जिसको हम लोग सेलर्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं। सेलर्स डिजीज, सेलर रोग।
इस बीमारी में, स्कर्वी में क्या होता है, मसूड़ों से खून आने लगता है, मसूड़े वीक हो जाते हैं, है ना। तो हमें क्या लेना चाहिए ऐसे केस में, विटामिन सी लेना चाहिए। और विटामिन सी का सबसे बढ़िया सोर्स क्या है, तो वो है आंवला और खट्टे फल। आपने देखा होगा एक ऐड पहले चलता था, एक लड़की ऐसे सेब काटती थी तो इसमें ब्लड आ जाता था, तो उसके साइड में एक लड़की बैठी रहती थी, वो बोलती थी कि टूथपेस्ट इस्तेमाल करो कोई, है ना, अपना टूथपेस्ट का नाम बोलती थी। ठीक है, तो क्या यूज करना चाहिए ऐसे केस में, टूथपेस्ट बदलने से काम चलेगा क्या, अपना टूथपेस्ट बदलो ऐसे बोलती थी, टूथपेस्ट बदलने से काम चलेगा क्या, क्या लेना चाहिए, विटामिन सी लेना चाहिए। और विटामिन सी का सबसे बढ़िया सोर्स, तो जिसका मैं सोर्स लिखूंगा ना उसका सोर्स भी याद कर लेना है। विटामिन सी का सबसे बढ़िया सोर्स है आंवल, सीट्रस फ्रूट। विटामिन सी का सबसे बढ़िया सोर्स है सीट्रस फ्रूट्स, खट्टे फल। कोई भी खट्टा फल है उसमें आपको विटामिन सी मिलेगा, और सबसे ज्यादा आपको विटामिन सी मिलता है किसमें, आंवला में। किसमें मिलता है, आंवला में। और आप जानते हैं कि आंवला को हम लोग कहते हैं हर्बल इंडियन डॉक्टर। क्या बोलते हैं, हर्बल इंडियन डॉक्टर कहते हैं, शाकीय भारतीय चिकित्सक, शाकीय भारतीय चिकित्सक। क्यों, आंवला एक ऐसा फल है जिसका इस्तेमाल लगभग सभी आयुर्वेदिक मेडिसिन में किया जाता है। तो आंवला की सहायता से हम बहुत सारे बीमारियों का इलाज कर पाते हैं, इसलिए इसको शाकीय भारतीय चिकित्सक के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, स्कर्वी को सेलर्स डिजीज क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो ये बीमारी सबसे पहले सेलर्स में देखी गई थी। जो समुद्री जहाजों पे यात्रा करते हैं उसे सेलर्स कहते हैं। तो ये लोग जब समुद्री जहाजों की यात्रा पे निकलते थे तो साल साल भर 6-6 महीने जो है वो रह गए समुद्र के अंदर, जिसकी वजह से इसको ताजा फल और सब्जियां नहीं मिल पाती थी। तो ये बीमारी सबसे पहले स्कर्वी नाम की बीमारी सेलर्स में देखी गई थी, और खास करके नेवल ऑफिसर्स में, नेवी के ऑफिसर्स में। इसलिए स्कर्वी को हम सेलर्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद और याद रख लीजिएगा, जैसे B5, B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल। B7 का नाम है बायोटीन, बायोटीन। और B9, B9 का रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड, फॉलिक अम्ल। तो ये जल में घुलनशील विटामिन हो गए और उनके रासायनिक नाम और किसी किसी की कमी से होने वाली बीमारियां, है ना। तो ये सारे हमने यहां पे लिख दिए हैं। अब हम देखने जा रहे हैं वसा में घुलनशील विटामिन, उनके रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाली बीमारियां। ठीक है, चलिए। तो यहां पर बेसिकली जल में घुलनशील विटामिन में ज्यादा यही B1, B2, B3 उसके रासायनिक नाम और उसकी कमी से होने वाली बीमारियां पूछी जाती हैं। पैरिडॉक्सिन, साइनोकोबाल्मिन, विटामिन सी से भी पूछा जाता है, लेकिन इसकी कमी से बीमारियां नहीं पूछी जाती। तो B5 का बस रासायनिक नाम याद रख लेना, पेंटोथेनिक एसिड। B7 को बायोटीन कहते हैं, B9 को फॉलिक अम्ल कहते हैं। अब आइए हम लोग बात करेंगे वसा में घुलनशील विटामिन, उसकी कमी से होने वाली बीमारियां, है ना। तो वसा में घुलनशील विटामिन, यहां पर विटामिन हमने लिखा है, यहां पर उसके रासायनिक नाम लिखे हैं और यहां पर रोग लिखे हैं। ठीक है, तो यहां पर रोग है। ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और रेटिनॉल की अगर कमी हो गई, मतलब विटामिन ए की कमी हो गई, तो आपको हो जाती है एक बीमारी जिसका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस, हिंदी में कहते हैं रतौंधी। शाम होते ही आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और एक और बीमारी हो सकती है ऑप्शन में, जिसका नाम है ज़ीरोप्थैल्मिया। क्या नाम है, ज़ीरोप्थैल्मिया।
ज़ेरोप्थेल्मिया नाम की बीमारी। ज़ेरोप्थेल्मिया में क्या होगा कि आंखों की जो कॉर्निया है वो क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है। जो कॉर्निया है ना वो शुष्क हो जाती है और विजन में प्रॉब्लम होगा। तो दोनों ही विजन से रिलेटेड बीमारियां हैं, दृष्टि से संबंधित बीमारियां हैं, दोनों में ही आपको दिखने में प्रॉब्लम आएगी। ए का जो सोर्स है वो है आपका गाजर। ए का जो सोर्स है वो क्या है आपका गाजर। गाजर में बहुत भरपूर मात्रा में आपको मिलता है विटामिन ए, और गाजर ऑप्शन में नहीं है तो जरूर होगा कॉड लीवर ऑयल, मछली के यकृत का तेल। मछली के यकृत का तेल या मछली के जिगर का तेल। मछली के जिगर का तेल। लीवर को हिंदी में यकृत कहते हैं, उर्दू में जिगर कहते हैं। गाना सुना होगा, दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। तो इस गाने में हीरो लीवर की बात कर रहा है। उसको कहिए जिगर नजर मेरा ठीक है, किडनी दे दो, खराब हो गया है तो कल से फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। क्योंकि अब वो दिन नहीं रहे कि लोग इश्क में जान दे देते थे, अब जान ले लेते हैं। एक शायर कहते हैं कि उदास एक मुझी को वो कर नहीं जाता, वो मुझसे रूठ के अपने भी घर नहीं जाता, और वो दिन गए कि मोहब्बत थी जान की बाजी, किसी से अब कोई बिछड़े तो मर नहीं जाता, है ना। तो मछली के यकृत का तेल या मछली के जिगर का तेल मिलता है मार्केट में। कॉड लिवर ऑयल छोटे छोटे कैप्सूल रहते हैं, उसको खाइए, ये दोनों ही बीमारियां खत्म हो जाएंगी। अगली बीमारी है आपकी, वो है आपका डी। डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, और अगर कैल्सीफेरॉल की कमी हो गई तो आपको दो बीमारियां हो सकती है बच्चे में। बच्चे में जो बीमारी होती है उसे कहते हैं रिकेट्स, सूखा रोग जिसे कहते हैं रिकेट्स। ये कहां होती है, चिल्ड्रंस में, बच्चों में। लेकिन यही बीमारी अगर वयस्कों में हो गई है तो इस बीमारी को कहते हैं ऑस्टियोमैलेशिया। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोमैलेशिया। ऑस्टियोमैलेशिया ये किस में होती है, एडल्ट में, वयस्क में। वयस्क में रिकेट्स और ऑस्टियोमैलेशिया में क्या होगा कि बोन आपके वीक हो जाएंगे, बोन का विकास ठीक से नहीं होगा, ग्रोथ ठीक से नहीं होगा, और बोन टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाएंगे। बच्चों में क्या होता है, ये पैर के बोन ऐसे टेढ़े होकर ऐसे हो जाता है, जिसको बोर्ड लेग्स कहते हैं, धनुष जैसा हो जाता है। तो अगर बीमारी बच्चों में हो रही है तो बच्चों में रिकेट्स कहलाता है, बड़ों में ऑस्टियोमैलेशिया कहलाएगा। इसमें क्या होगा, हड्डियों में दर्द रहेगा, हड्डियों का विकास ठीक से नहीं होगा, हड्डियां टेढ़ी हो सकती हैं और वीक हो सकती हैं। डी का जो सबसे बढ़िया सोर्स है, डी का सबसे बढ़िया सोर्स है आपका सनलाइट, सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश, और सूर्य प्रकाश ऑप्शन में नहीं है तो जरूर होगा कॉड लिवर ऑयल, मछली के यकृत का तेल। मछली के यकृत का तेल। अब देखिए यहां पर एक समस्या आ गई, कॉड लिवर ऑयल से आपको ए भी मिल रहा है, डी भी मिल रहा है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कॉड लिवर ऑयल से मिलता है ए डी बोथ, नन, तो उत्तर हो जाएगा बोथ। लेकिन अगर हमने ऐसा ऑप्शन बना दिया कि कॉड लिवर ऑयल से मिलता है ए डी ई के चारों ऑप्शन हो, तो अब क्या करोगे। अरे कॉड लिवर ऑयल में ए भी है डी भी है, अब बोथ ऑप्शन में नहीं है, दोनों में से एक को प्रायोरिटी देनी है, तो किसे प्रायोरिटी देंगे, ए को देंगे। देखिए कॉड लिवर ऑयल से ए भी मिलता है, डी भी मिलता है, लेकिन ज्यादा परसेंटेज किसका है, ए का होता है। ठीक है, अब आ जाइए ई। ई का रासायनिक नाम आपका है टोकोफेरॉल। ई का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरॉल, और इसकी कमी से हो जाती है स्टेरिलिटी, नपुंसकता आ जाती है। किसमें, पुरुषों में, मेल में, पुरुषों में नपुंसकता आ जाएगी, और फीमेल में अबॉर्शन होने का खतरा रहेगा। अबॉर्शन, गर्भपात होने का
खतरा रहेगा किसमें? फीमेल में, महिला में। तो महिलाओं में अबॉर्शन होने का खतरा रहता है, अबॉर्शन होने का खतरा रहता है। तो कौन सा विटामिन जो है वो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी है, प्रजनन तंत्र के कार्य के लिए कौन सा जरूरी है? तो है आपका विटामिन ई। और विटामिन ई को हम लोग, यहां पर मैं लिख देता हूं कि विटामिन ई को हम लोग ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, ब्यूटी विटामिन, सुंदरता का विटामिन बोलते हैं, सुंदरता का विटामिन। कहीं पर नोट करके लिख लेना, विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन कहा जाता है, क्योंकि सौंदर्य प्रसाधनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। महिलाओं के जो फेस पाउडर होते हैं, मेकअप के सामान होते हैं, उसके बाद क्रीम होते हैं, इन सब में विटामिन ई का इस्तेमाल किया जाता है सुंदरता बढ़ाने के लिए। इसीलिए इसको सौंदर्य विटामिन कहते हैं या सुंदरता का विटामिन कहते हैं। अभी भी आता है मार्केट में विवेल सोप, विटामिन ई युक्त विवेल सोप, और उसमें कितना विटामिन ई है वो वही जानते होंगे। ठीक है, पहले आता था एक पुरुषों को गोरा बनाने वाली क्रीम, फेयर एंड हैंडसम, पुरुषों को गोरा बनाने वाली क्रीम, बहुत ऐड देता था टीवी पर। मैंने भी एक बार खरीदा था, उसको लगाने पर और फेस खराब हो गया। अरे भाई, पुरुषों को गोरा बनाने के लिए अलग से क्रीम की क्या जरूरत है? जो महिलाएं लगा रही हैं उसी को लगा लीजिए। पर अलग से अगर कोई ऐड दिखा रहा है कि पुरुषों को गोरा बनाने वाली क्रीम, तो लगता है इसमें कुछ खास होगा पुरुषों के लिए, तो खरीद लेते हैं लोग झांसे में आकर। उसी प्रकार याद कर लीजिएगा, विटामिन ए को हम कहते हैं एंटी इन्फेक्शन विटामिन। पहले इसको लिख लेते हैं, इसका सोर्स लिख लेते हैं। विटामिन ई का सोर्स लिख लेते हैं, स्रोत। तो विटामिन ई का जो स्रोत है माय डियर फ्रेंड्स, विटामिन ई का जो स्रोत है वो है आपका क्या? तो व्हीट जर्म ऑयल, व्हीट जर्म ऑयल, गेहूं अंकुर का तेल, गेहूं अंकुर का तेल है ना, व्हीट जर्म ऑयल मिलता है मार्केट में। या फिर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ताजा फल एवं सब्जियां लीजिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल एवं सब्जियां, फल एवं सब्जियां। उसी प्रकार विटामिन ए को बोला जाता है एंटी इन्फेक्शन विटामिन, इसको भी याद कर लीजिएगा, एंटी इन्फेक्शन विटामिन, संक्रमण रोधी विटामिन, संक्रमण रोधी विटामिन। तो क्वेश्चन था कि कौन सा विटामिन संक्रमण से बचाता है या किस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए को क्या कहते हैं? एंटी इन्फेक्शन विटामिन। तो ये देख लीजिए, ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, और ई की कमी से क्या हो जाती है आपको? मेल में नपुंसकता आ जाती है और महिलाओं में गर्भपात का खतरा रहता है। ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, इसका स्रोत हमने बता दिया। के देख लीजिए, के का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। के का रासायनिक नाम क्या है? फाइलोक्विनोन। और विटामिन के जरूरी होता है किसके लिए? विटामिन के जरूरी होता है किसके लिए बताइए? विटामिन के जरूरी होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। तो अगर इसकी कमी हो गई तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? इसकी कमी हो गई तो क्या होगा? डिलेड ब्लड क्लॉटिंग। क्या हो गया? डिलेड ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में डिले होगा, देर होगी। तो रक्त का थक्का जमने में देर, रक्त का थक्का जमने में क्या होगी? देर होगी। तो रक्त अस्कंदन में देर होगी। और इसका सोर्स अगर हम देखें, के का सोर्स, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इसका सोर्स देख लीजिए, अलग से मैं लिख दे रहा हूं, यहां पे ज्यादा जगह नहीं है, तो के का सोर्स लिख दे रहा हूं मैं, विटामिन के का सोर्स यहां पे लिख दे रहा हूं, स्रोत ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। सोर्स क्या है? विटामिन के का ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तीदार सब्जियां, हरी पत्तीदार सब्जियां खाइए,
पत्ता गोभी खाइए, पालक खाइए, बथुआ, चौलाई, जितने प्रकार के साग मार्केट में अवेलेबल हैं उसको खाइए, तो आपको विटामिन के पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा, देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन, उनके रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाली बीमारियां। अब ये जो वसा में घुलनशील विटामिन है उसको याद करने का ट्रिक कैसे हम देखेंगे। तो यहां पे हम लिख देते हैं वसा में घुलनशील विटामिन, और उसको याद करने का जो ट्रिक है उसको देख लीजिए। लेकिन उससे पहले देख लीजिए, विटामिन डी के दो फॉर्म होते हैं, विटामिन डी के दो रूप होते हैं। एक है विटामिन D2 और विटामिन D3। विटामिन D2 और विटामिन D3। विटामिन D2 को अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्गो कैल्सीफेरॉल। और D3 को कहते हैं कॉली कैल्सीफेरॉल। D3 को क्या बोल रहे हैं? कॉली कैल्सीफेरॉल। कॉली कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन डी के दो प्रमुख रूप हैं, D2 और D3। D2 को अर्गो बोल रहे हैं, D3 को कॉली बोल रहे हैं। अब मैंने कहा कि वसा में घुलनशील विटामिन, उसके रासायनिक नाम और उसकी कमी से होने वाली बीमारियों का ट्रिक आपको याद करना है। कैसे? तो आप लिख लीजिए कीड़ा। क्या लिख लीजिए? कीड़ा। ये कीड़ा क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। कीड़ा क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। तो आपने कीड़ा लिख लिया और उसके नीचे आपको लिखते चले जाना है फिजिक्स तू कल रट। फिजिक्स तू कल रट। आज नहीं, कल रट, क्योंकि फिजिक्स रटने वाली चीज होती नहीं है, पहले रटोगे तो भूल जाओगे। फिजिक्स तू कल रट। ये हो गया कोड। इसको डिकोड करते हैं। फिजिक्स से क्या हुआ? फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन। तू से क्या हो गया? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। कल से क्या हो गया? कैल्सीफेरॉल। कल से क्या हुआ? कैल्सीफेरॉल। और रट से क्या हुआ? रेटिनॉल। रट से क्या हुआ? रेटिनॉल हो गया। तो ये हुआ कि वसा में घुलनशील विटामिन, उसके रासायनिक नाम को याद करने का तरीका। पहले वसा में घुलनशील विटामिन क्या है? कीड़ा है। उसके नीचे क्या लिख लो? फिजिक्स तू कल रट। फिजिक्स से फाइलोक्विनोन, तू से टोकोफेरॉल, कल से कैल्सीफेरॉल, रट से रेटिनॉल। तो ये हो गया आपका याद करने का ट्रिक। ठीक है। अब जैसे हमने बीमारी जो बताई थी कि भाई पिलैग्रा में क्या होता है, चिलोसिस में क्या होता है, बेरी बेरी में क्या होता है ना, इसको जरा देख लीजिए। वो अदरवाइज आपके दिमाग में रहेगा कि भाई बेरी बेरी में क्या होता है और इसमें उसमें क्या होता है। तो बेरी बेरी के जो लक्षण हैं, इसमें क्या होगा? बेरी बेरी B1 की कमी से होता है। B1 की कमी से होता है। चलने में कठिनाई होगी, मांसपेशियों में दिक्कत आएगी, मांसपेशियां सही से कार्य नहीं करेंगी, मांसपेशियों में दर्द रहेगा और वॉमिटिंग जैसा आता रहेगा, उल्टी उल्टी से आपको महसूस होगा। किसमें? बेरी बेरी में। तो ये बेरी बेरी का लक्षण है। और इनवोलंटरी आई मूवमेंट, आपका आंख अपने आप इधर उधर नाचेगा, है ना, इनवोलंटरी आई मूवमेंट होगा। तो आपसे लक्षण नहीं पूछे जाते, लक्षण आपसे नहीं पूछे जाते, बस मैंने ऐसे बतला दिया है। उसके बाद आ जाइए आपका पिलैग्रा। पिलैग्रा जो है वो B3 की कमी से होता है। बार बार चिल्लाई पीकर, इसमें दस्त होगा, कमजोरी रहेगी, भूख में कमी रहेगी, पेट में दर्द रहेगा, और अगर आप धूप में निकलते हैं तो वो एरिया जहां स्किन पर सनलाइट पड़ रही है वहां पर रैशेज आने लगेंगे। तो त्वचा पर धूप के संपर्क में आने पर क्या होगा? घाव आ जाएगा, रैशेज आ जाएंगे, पपड़ीदार त्वचा आपकी हो जाएगी। तो यह पिलैग्रा। मैं बोल रहा हूं कि लक्षण नहीं पूछे जाते, बस ऐसे जानकारी के लिए बता दे रहा हूं। चिलोसिस B2 की कमी से होती है, बार बार चिल्लाई पीकर। B2 की कमी से चिलोसिस नाम की बीमारी होती है। इसमें होठों पर और जबान पर दाने, रैशेज निकलने लगेंगे। होठों पर, जबान पर रैशेज निकलने लगेंगे। ये आपका माउथ का कॉर्नर फटने लगेगा, ये मुंह का कोना ऐसे फटने लगेगा। ये देखिए, ये माउथ का कॉर्नर ऐसे फटेगा।
पानी पीजिएगा फिर भी मुंह आपका सूखा सूखा सा रहेगा, इन सब पे रैशेज आ जाएंगे, ये फटने लगेगा। ये है इसका मेन सिम्टम। तो आपको चाहे चिलोसिस हो, चाहे पिलैग्रा हो, चाहे बेरी बेरी हो, अगर आप मल्टीविटामिन के टैबलेट कैप्सूल सिरप आप लेते हैं, टैबलेट कैप्सूल सिरप आप लेते हैं, तो ये बीमारी आपको खत्म हो जाएगी, है ना। तो मल्टीविटामिन के जो टैबलेट कैप्सूल सिरप मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उसको आप लीजिए, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए इसके क्वेश्चन जो होते हैं वो काफी मतलब आसान होते हैं। अब रिकेट्स या ऑस्टियोमैलेशिया, रिकेट्स और ऑस्टियोमैलेशिया में क्या होगा, हड्डियों में दर्द रहेगा, हड्डियों का विकास ठीक से नहीं होगा, हड्डियों का विकास ठीक से नहीं होगा, और वयस्क में भी यही सिम्टम होता है। तो वयस्क में अगर यही लक्षण आ रहा है तो उसको बस ऑस्टियोमैलेशिया कहते हैं, और बच्चों में रिकेट्स कहलाता है, बड़ों में ऑस्टियोमैलेशिया कहलाता है। दोनों ही बीमारियां विटामिन डी की कमी से होती हैं। हड्डियों में दर्द रहेगा, हड्डियों का विकास ठीक से नहीं होगा, हड्डियां सॉफ्ट हो जाएंगी और फ्रेजाइल हो जाएंगी, मतलब टूटने फूटने का खतरा रहेगा। तो लक्षण आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लक्षण आपके एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं पूछे जाते। तो ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया विटामिन पूरा का पूरा कंप्लीट। तो विटामिन से संबंधित आपके जितने भी सवाल हैं वो अब आपसे क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। बाकी प्रैक्टिस के लिए हम लोग YouTube पर मिलते ही रहेंगे। तो प्रैक्टिस इसकी जो होगी वो YouTube पर हुआ करेगी। हमारा जो YouTube चैनल है उसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, साइंस बाय जुबैर एहसानी।